भाजपा के दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब वर्मा ने बताया, कोविड-19 के दौरान जब 25,000 लोगों की मौत हुई थी, दिल्ली सरकार केंद्र शासित प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई आबकारी नीति बनाने में व्यस्त थी। उन्होंने कहा कि आज शराब की 824 नई दुकानें खुल गई हैं। रिहायशी इलाकों, कॉलोनियों, गांवों, गैर कन्फर्मिंग जोन में लोग शराब की दुकानें खोल रहे हैं। सुबह 3 बजे तक शराब की दुकान खोलने की छूट मिली हुई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सुबह 3 बजे महिलाओं के शराब खरीदने पर छूट दे रही है। शराब पीने की उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। प्रवेश साहिब वर्मा ने कहा कि इसके पीछे उद्देश्य यह है कि मुख्यमंत्री अधिक से अधिक राजस्व अर्जित करना चाहते हैं ताकि वह अपने प्रचार का विस्तार कर सके। वह 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए पंजाब गए और कहा कि वह शराब की संस्कृति को खत्म कर देंगे। इसके विपरीत उन्होंने दिल्ली में शराब की खपत बढ़वा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली की आप सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 1 अक्टूबर से दिल्ली में निजी शराब की दुकानें बंद कर दी गई। हालांकि अब दुकानें खुल गई हैं। नई नीति में काफी छूट और कई प्रकार की सख्ती भी की गई है। चुनाव आयोग ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब है कि वह 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अब और प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुवार शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, चुनाव आयोग का मानना है कि श्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कटु आलोचना की है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को वर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था और केजरीवाल के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। वर्मा ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को केजरीवाल द्वारा समर्थन दिए जाने पर उन्हें आतंकवादी कहा था। उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री शाहीन बाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होते हैं तो उन्हें आतंकवादी कहा जा सकता है। पिछले हफ्ते कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के कारण वर्मा पर 96 घंटे के लिए प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वह दिल्ली में भी हो सकता है और चेतावनी दी थी कि शाहीन बाग में लाखों सीए विरोधी प्रदर्शनकारी घरों में घुसकर महिलाओं का बलात्कार और हत्या कर सकते हैं। अब यह देखना बाकी है कि क्या चुनाव आयोग केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई करेगा, जिन्होंने भी केजरीवाल को आतंकवादी कहा था। सोमवार को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने कहा था, केजरीवाल अब उदास चेहरे के साथ पूछ रहे हैं, क्या मैं आतंकवादी हूं? आप आतंकवादी हैं और इसे साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। आपने खुद कहा था कि आप अराजकतावादी हैं। अराजकतावादी और आतंकवादी के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में 8 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। खबर है कि नड्डा ने वर्मा के भाषण की असंपादित फुटेज भी मांगी है, जो उन्होंने 9 अक्टूबर को पूर्वी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए दिया था। हालांकि पार्टी हाईकमान द्वारा वर्मा पर किसी कार्रवाई के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भाजपा और आरएसएस, जो मुस्लिम समुदाय और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के पिछड़े लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, को वर्मा की टिप्पणियां इन प्रयासों के लिए खटक रही है। दरअसल पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी और पश्चिम एशियाई देशों के साथ उसके कारण पैदा हुए कूटनीतिक विवाद के बाद से ही भाजपा अंतर सामुदायिक मुद्दों पर कम से कम सार्वजनिक बयानबाजी में सावधानी से कदम उठा रही है। शर्मा को उनकी टिप्पणी के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।
वर्मा ने एक समुदाय को ठीक करने के लिए उनके पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। उन्हें ठीक करने के लिए जहां भी आप उन्हें देखें, एकमात्र उपाय पूर्ण बहिष्कार है। उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित 1 मिनट लंबे वीडियो क्लिप में कहते हुए सुना जा सकता है। इसके बाद भीड़ जयकार करती है और वह उनसे हाथ उठाने के लिए कहता है कि क्या वे उससे सहमत हैं। भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने 4 दिसंबर को मटियाला गांव के सर्वोदय बाल विद्यालय में अपना वोट डाला। एएनआई से बात करते हुए भाजपा नेता ने एमसीडी चुनावों में लगभग 210 सीटें जीतने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, आप गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन लोग जानते हैं कि उन्हें झूठ बोलने की आदत है। कोविड के दौरान आपसे कोई भी व्यक्ति लोगों के लिए काम करते नहीं देखा गया। केवल एमसीडी कार्यकर्ता ही लोगों के साथ खड़े थे। हम एमसीडी चुनावों में 250 में से लगभग 210 सीटें जीत रहे हैं। परवेश साहिब सिंह वर्मा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद हैं। वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और 2 बार पश्चिमी दिल्ली से जीत चुके हैं। परवेश वर्मा भाजपा के कई उभरते युवा सितारों में से एक है, जो 2014 में 36 साल की उम्र में चुने गए थे। वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वे 2013 में महरौली से विधायक भी चुने गए थे। परवेश साहिब सिंह आयु 46 वर्ष। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2019 के चुनावों में वर्मा ने 15 करोड़ 51 लाख 55,014 रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 12 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल थी। उनकी आय के स्रोत उनके सांसद वेतन, मेसर्स साहिब ऑटोमोबाइल में भागीदार, किराया और ब्याज आय हैं। प्रवेश वर्मा ने पश्चिमी दिल्ली को आवंटित 21.36 करोड़ में से अधिकांश एमपीएलआईडी योजनाओं का उपयोग किया, जबकि 0.68 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र के नजफगढ़ में जारोदा को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए गोद लिया था। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के पार्कों में ओपन एयर जिम स्थापित करने पर काफी पैसा खर्च किया है। परवेश वर्मा अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहने पर चुनाव आयोग ने उन पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने यह सुझाव देकर भी काफी हंगामा मचाया कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी आपके घरों में घुस सकते हैं, आपकी बहनों और बेटियों के साथ बलात्कार कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। वीएचपी की एक रैली में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं ऐसे राजनेताओं को देखना चाहता हूं जिनसे मैं प्रेरणा ले सकूं। उन्हें हमें नीति निर्माण और राजनीति के बारे में प्रेरित करना चाहिए। उन्हें हमारे वोट और लोकतंत्र के मूल्य में विश्वास होना चाहिए। पश्चिमी दिल्ली के निवासी के रूप में मैंने जो देखा है वह बिल्कुल इसके विपरीत है। पिछले 5 वर्षों से सांसद स्पष्ट रूप से निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहे हैं। उन्हें एक विशेष समुदाय के बारे में घृणित बयान देते देखना हमारे समाज में विभाजन को और गहरा करता है। हमारे राजनेताओं को उनकी पहचान की परवाह किए बिना सभी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और फिर भी हम यहाँ दिल्ली के लोगों को ध्रुवीकृत करने का जबरदस्त प्रयास देख रहे हैं। सांसद प्रवेश वर्मा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सलाहकार समिति का हिस्सा रहे हैं। वे एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शहरी फैलाव, वायु प्रदूषण और किफायती आवास की कमी के प्रभावों का सामना कर रहा है। हम अपने सांसद से आवास की कमी, खराब शहरी नियोजन के कारण अव्यवस्थित बुनियादी ढांचे की लगातार समस्या और झुग्गियों में रहने लायक नहीं रहने की स्थिति पर कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। उन्हें तेजी से शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए समुदाय संचालित समाधानों में आगे बढ़ना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य के रूप में उन्हें स्थायी रोजगार सृजित करने के लिए प्रमुख उद्योगों को पश्चिमी दिल्ली में लाना चाहिए था। छात्रों के रूप में हमें बार बार दिल्ली विश्वविद्यालय के पश्चिमी परिसर में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का वादा किया गया है, लेकिन हमने सांसद के 10 वर्षों में ज्यादा प्रगति नहीं देखी है। परवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं।
वर्ष 2019 में वे 17वीं लोकसभा में पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने गए। इसके अलावा वे 16वीं लोकसभा में पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। वहीं वर्ष 2013 में वे महरौली निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के सदस्य चुने गए। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा भाजपा सांसद हैं। वे भाजपा नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में महरौली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और तत्कालीन दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री को हराया था। सितंबर 2014 से वर्मा संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य और शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। वे शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तहत परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी हैं। दिल्ली के वर्तमान सांसदों में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का उपस्थिति का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने वर्तमान कार्यकाल में 208 प्रश्न पूछे हैं और 21 बहसों में भाग लिया है। उन्होंने जिन बहसों में भाग लिया है उनकी संख्या राज्य के औसत लगभग 65 की तुलना में काफी कम है। उन्होंने जिन प्रमुख बहसों में भाग लिया उनमें स्वाइन फ्लू के लिए नैदानिक परीक्षणों की कीमत को विनियमित करने की आवश्यकता, दिल्ली में गांवों का तेजी से शहरीकरण और दिल्ली में प्लास्टिक प्रतिबंध शामिल है। मोदी लहर और अपने पिता साहिब सिंह वर्मा की सद्भावना पर सवार होकर भाजपा के पश्चिमी दिल्ली उम्मीदवार प्रवेश सिंह वर्मा दूसरी बार जीतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह 5 लाख से अधिक मतों के रिकॉर्ड अंतर से आगे चल रहे हैं। 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जर्नैल सिंह को हराकर 2,78,000 से अधिक मतों के अंतर से सीट जीतकर जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया था, जो दूसरे स्थान पर रहे थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे ने अपनी रैलियों में लोगों से अपने पिता की विरासत और आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रुख के कारण उन्हें वोट देने का आग्रह किया। वर्मा के चुनावी वादों में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना, छात्रों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का पश्चिमी परिसर और पश्चिमी दिल्ली में भी